देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। शरीयत मुतहरा का मकसद है कि मुसलमान आपस में जुड़ जाएं, फिरकों में ना बटें। दीन में तमाम तालीमात हैं जो मुसलमानों को जोड़कर रखती हैं। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने कहा कि शरीयत के अहकाम को जानने और उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। किसी अरबी को किसी अजमी पर, गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं। तफरक़ेबाज़ी कौम को तबाह कर देती है। इस्लामी मुआशरे को इकट्ठा रहना चाहिए। जो लोग इससे इनकार करते हैं उनके लिए बड़ा दर्दनाक आज़ाब है। इख्तिलाफ हो जाए तो इस मामले को अल्लाह की तरफ लौटा दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। इस्लामी मुआशरे को इकट्ठा रहना चाहिए। दुश्मन इस मुआशरे को तबाह करना चाहता है। तफरका और ऐसी हर चीज से जिससे मुसलमानों का इत्तेहाद टूटे उससे दूर रहने का हुक्म है। मिलजुल कर रहने में रहमत है। फर्जंदानी इस्लाम हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा में मसरूफ। आज़मीन गरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में रहेंगे। दिन भर इबादात और अल्लाह की हुजूर मनाजात और दुआओं में मसरूफ रहेंगे। सूरज गरूब होते ही हाजी मुज़दलिफा चले जाएंगे, जहां रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। फजर के नमाज के बाद रमी के लिए जाएंगे। रमी के बाद हुजाज कराम कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा करेंगे। फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाक फौज में सबसे अहम चीज मोराल होती है। मोराल मुतासिर होता है तो इसका फायदा भी दुश्मन को होगा। आर्मी अफसरान अपने हाई मोराल की वजह से ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या मौजूदा केसेस में सजाए मौत का कोई इशू है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मौजूदा केसेस में कोई फॉरेन एजेंट मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं, इसलिए सजाए मौत की सजा नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दिलचस्प बात है कि हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब ही नहीं, हवा में बातें की जा रही हैं। जस्टिस याहिदा अफरीदी ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स भेजे गए मुल्जिमान पर सेक्शन 2D1 लगाएगी या 2D2। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी जो कार्रवाई चल रही है फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस्तदा की कि हुक्म कर दें केस के दौरान किसी सिविलियन का ट्रायल ना हो। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ और इसमें वक्त भी लगता है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, अगर कोई पेशरफ्त होती है तो मुझे आगाह करें। फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत के दौरान फौज के ज़ेर हिरासत मुल्जिमों की सर्वे मोहर तफसीलात अदालत पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उस वक्त 102 मुल्जिम फौजी तहवील में हैं। मुल्जिमान को घर वालों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाएगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान तमाम मुल्जिमान का अहले खाना से रब्ता करवाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने सर्वे मोहर लिफाफा खोल कर तफसीलात देखी। रिमार्क दिए कि ये मामलात तमाम वालिदैन के लिए फ़ायदेमंद हैं। चीफ जस्टिस ने ईद पर तमाम मुल्जिमान के अहले खाना से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि 102 मुल्जिम कौन से हैं, फहरिस्त को क्यों खुफिया रखा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान की फहरिस्त पब्लिक करने पर हिदायत लेकर चैम्बर में आगाह करूंगा। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मुल्जिमों का आज ही अहले खाना से रब्ता करवाएं। ईद पर भी हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। ईद पर सबकी अपने घर वालों से बात होनी चाहिए। फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत के दौरान सहाफियों और वकला का भी तस्करा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या इमरान रियाज हुकूमत की कस्टडी में नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सहाफी हुकूमती तहवील में नहीं, उनकी रिकवरी की पूरी कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इमरान रियाज को तमाम तर वसाइल लगाकर ट्रेस करने की कोशिश करें। मुझे खत मौसूल हुआ जिसमें इल्जाम था कि मैं इमरान रियाज की खातिर कुछ नहीं कर रहा। अपनी सलाहियतों से यकीनी बनाकर इमरान रियाज का पता लगाएं। इस तरह की हरकत से मुआशरे में खौफ व हिरास फैलता है। सहाफियों के गायब होने के मामले पर वफाकी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करे कि उनको ट्रेस करे और वापस लाए। वकला के साथ भी कोई बदसलूकी हुई तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे।
4000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। 102 फौजी तहवील में हैं। इनका कोई अता पता ही नहीं कि कहां है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। फर्द जुर्म आयद की गई है या किसी पर आर्मी एक्ट का इतलाक हुआ है तो बता दें। लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन कहता है कि अगर कोई कानून बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम हो तो वो कलअदम करार होगी। किसी FIR में आर्मी एक्ट का जिक्र है, ना ही सीक्रेट एक्ट का। अभी तो फर्द जुर्म का मरहला ही नहीं आया तो कैसे हवालगी का ख्याल आया। हमने इस्तदा की कि इन शहरियों को हफ्ते बेजा में रखा जा रहा है। जहां तक सिविलियंस का ताल्लुक है, मिलिट्री कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। जजेस के खिलाफ शिकायत पर फौरी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत उस्मा के जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रेगुलेट करने से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने के हवाले से 13 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस जारी रखने की दरख्वास्त खारिज कर दी। ICC ने वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। मेगा इवेंट भारत के 10 शहरों में खेला जाएगा। पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफाई 1 के साथ खेलेगा। पाक भारत मैच अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को शेड्यूल। वर्ल्ड कप 46 दिन तक जारी रहेगा। इवेंट में 10 टीमें शरीक होंगी। 8 टीमें क्वालिफाई कर चुकी। 2 क्वालिफायर खत्म होने के बाद मेन राउंड में पहुंचेंगी। हुकूमत की जानिब से इजाजत मिली तो ही भारत जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया। ICC की जानिब से वर्ल्ड कप स्केड्यूल के ऐलान पर तर्जुमान PCB का कहना है कि भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए हुकूमत की रहनुमाई जरूरी है। ICC को तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं। पाकिस्तान का मैचेस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखने पर एतराज नजरअंदाज। PCB के वाज़ेह पैगाम के बावजूद पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में स्केड्यूल किया गया है। 9 मई के वाक़े पर पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। GHQ, जिना हाउस और फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकामी पर पाक फौज का एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से फारिग। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर का दामाद भी गिरफ्त में है। एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। मनसूबा साज को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक सानिहा 9 मई इंसाफ का मुंतजर रहेगा। 102 शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक विफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। नजर गोंदल ने कहा है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ और पार्टी को खैरबाद कह दिया। इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं है। दुबई पाकिस्तानी सियासत का महवर बन गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए असम्बलियों की तहलील की तारीख, अबूरी हुकूमत और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी 12 अगस्त से पहले असम्बलियां तोड़ने की हामी, जबकि नून लीग इलेक्शन 6 माह आगे ले जाना चाहती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद दुबई से लाहौर पहुंच गए। मुलाकात नवाज शरीफ की वतन वापसी के कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में बैठे हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए भागदौड़ की जा रही है। पाकिस्तान का शहरी ये पूछ रहा है, क्या मेरे मुआशी हालात की कोई बात कर रहा है? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 22% शराय सूद के साथ कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा? इसहाक डार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की भी अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी गई। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलियाना जॉर्जिएवा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। IMF प्रोग्राम के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू। क्रिस्टलियाना ने पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया, कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि प्रोग्राम के निकात पर हम आहंगी जल्द IMF फैसले की शक्ल इख्तियार कर लेगी। माशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़म का इआदा भी किया। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज बाकी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों में खरीदारों का रश। कुर्बानी के जानवरों के लिए भाव ताव तेज। गुजरावाला की मवेशी मंडी में ऊंटों पर नक्शे निगार बनाने वाले भी पहुंच गए। सजावटी सामान से सजे स्टॉल्स पर भी शहरियों का हुजूम। ईद उल अजहा की आमद। अपनों से मिलने के मुंतजिर लोगों की अहलो अयाल समेत आबाई इलाकों की वापसी शुरू। बस अड्डों और ट्रेन स्टेशन पर रक्त बढ़ने लगा। कल की एडवांस बुकिंग भी जारी। परदेसियों का महंगे किरायों और मुनासिब इंतजामात ना होने का भी शिकवा। चेयरमैन PCB के इंतखाबात लाहौर, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का इलेक्शन रोकने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर प्रिगैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, PCB समेत दीगर को नोटिस। अदालत ने समात अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PCB के अमूर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की खला में रोनमाई की वीडियो जारी। ट्रॉफी को 1,20,000 फीट बुलंदी तक ले जाया गया, जहां दर्जा हरारत -65 डिग्री था। ट्रॉफी का 99.5% हिस्सा जमीन के मैदान से बाहर तैरता रहा। ट्रॉफी को भारत के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में उतारा गया। वर्ल्ड कप के स्केड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कल होगा। ट्रॉफी की 31 जुलाई से 4 अगस्त तक पाकिस्तान में रोनमाई होगी। जिम्बाब्वे में ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दिलचस्प मुकाबले जारी। मेजबान जिम्बाब्वे ने अमेरिका को 304 रन से बड़ी शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने वनडे क्रिकेट में रन के एतबार से दूसरी बड़ी फतह अपने नाम की। जिम्बाब्वे चारों मैचेस जीतकर ग्रुप A में सर-ए-फहरिस्त। उधर 2 मरतबा के आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज के क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर होने का इम्कान। वेस्ट इंडीज के 374 रन के जवाब में नीदरलैंड ने भी मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर स्कोर बराबर कर दिया। सुपर ओवर में 30 रन बनाकर मैच अपने नाम कर दिया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में शिरकत के बाद कौमी दस्ता वापस पहुंच गया। कराची के जिना एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान ने 9 मुख्तलिफ मुकाबलों में 10 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। बर्लिन में 16वें स्पेशल ओलंपिक्स के मुकाबले गुज़िश्ता रात इख्तिताम पजीर हुए। ब्रंडनबर्ग गेट पर इख्तितामी तकरीब के बाद गेम्स की मशअल को बुझाया गया। अगले विंटर ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2025 में इटली में मुनक्किद होंगे। स्पेशल ओलंपिक्स का परचम मेजबान मुल्क इटली के हवाले कर दिया गया। और अमेरिकी फेडरल एजेंट का ऐलान बगावत। बच्चों को बचाने के लिए खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। एक्शन थ्रिल फिल्म साउंड ऑफ फ्रीडम का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 जुलाई को सिनेमाघरों की फिल्म। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।